नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम जिसका नाम है चलते चलते नेकी की बात। सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हम सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पे दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो मुझ पर जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आप लोग भी अपनी ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। तो आए हम भी पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर आपके साथ मौजूद है अपना प्रोग्राम लिए जिसका नाम है चलते चलते नेकी की बात। इस प्रोग्राम में हमें बहुत से सवाब कमाने के मौके मिलते हैं, कुछ नेकियां भी सीखते हैं, मालूमात वाले सवालात के जवाबात भी होते हैं और फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी सीखते हैं। फिर हम आखिर में एक जनरल इशू पर डिस्कशन भी करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन कहीं नहीं जाएं, आखिर तक हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह आपकी नेकियों में इजाफा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए अपनी नेकी के सफर का आगाज करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आगाज करते हो अपने नेकी के सफर का। लेकिन अगर आपकी चलते चलते नेकी की बात की कोई भी एपिसोड मिस हो गई है तो हमारा पेज है किड्स मदनी चैनल, इसको जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिएगा। हर नए आने वाले प्रोग्राम और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो आगाज करते हो अपने नेकी के सफर का। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आगाज करते हो अपने नेकी के सफर का। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं सफर की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नेकी की बात, नेकी चलते चलते। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हुए अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम करते हैं बच्चों से कुछ सवालात और बच्चे देते हैं उनके जवाबात। और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। जी अहमद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी मेरा आपसे पहला सवाल है और पहला सवाल ये, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस इंसान को पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। जी हम मुसलमान हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। जी 5 अरकान है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि कुरान पाक की पहली आयत किस शहर में नाजिल हुई? मक्का शरीफ में। जी मक्का शरीफ और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे आखिरी सवाल और आखिरी सवाल ये कि दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। जी 5 नमाजें फर्ज हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? इबाद। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी मेरा आपसे पहला सवाल है और पहला सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस इंसान को पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये कि हम कौन हैं? मुसलमान। जी हम मुसलमान हैं और आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये कि इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। जी 5 अरकान है और आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। जी 5 नमाजें फर्ज हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। अब हम आपसे करेंगे आखिरी सवाल और आखिरी सवाल ये कि कुरान पाक की पहली आयत किस शहर में नाजिल हुई? मक्का शरीफ में। जी मक्का शरीफ में नाजिल हुई और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? शायान। जी शायान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी
جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے اور پہلا سوال یہ کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. جی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. جی ہم مسلمان ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. جی 5 ارکان ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ مکہ شریف. جی مکہ شریف اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے آخری سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. جی 5 نمازیں فرض ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ زیام. میرا نام سیف ہے. محمد ایان. میرا نام محسن ہے. محمد نہال. جی نہال بھائی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. جی اجازت ہے. جی. جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے اور پہلا سوال یہ کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. جی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. جی 5 ارکان ہیں اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک نے سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو. جی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. 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 جی اسلام کے 5 ارکان ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. اللہ پاک نے سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. جی ہم مسلمان ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. جی ہم مسلمان ہیں اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. جی اسلام کے 5 ارکان ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال یہ کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. جی ہم مسلمان ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ مکہ شریف. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی. مکہ شریف میں. جی مکہ شریف میں نازل ہوئی اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے آخری سوال اور آخری سوال یہ کہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. جی دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ مکہ شریف میں. مکہ شریف. مکہ شریف. جی مکہ شریف میں نازل ہوئی اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ مکہ شریف. مکہ شریف میں. مکہ شریف میں. جی مکہ شریف میں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. 5. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. جی 5 نمازیں فرض ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ سوالات اور بچوں نے دیے ان کے جوابات. اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم بڑوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے دیتے ہیں جوابات. اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات. جی آپ کا نام کیا ہے؟ احمد عامر. جی عامر بھائی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. اب میں آپ سے کروں گا پہلا سوال اور پہلا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام.
جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ کہ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا، اب وہاں کون سی مسجد ہے، نام بتائیں۔ مسجد جمعہ۔ جی مسجد جمعہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ ہے کہ مسلمان عمرہ ادا کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ شریف میں۔ جی مکہ شریف میں، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا جو اس کے اندر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا۔ جی غیبت کہتے ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے حاجی محمد اقبال۔ جی اقبال میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل آپ کو اجازت ہے، ماشاءاللہ۔ جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے، اور پہلا سوال یہ کہ فرشتوں کے سردار کون ہیں، نام بتائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ کہ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا، اب وہاں کون سی مسجد ہے، نام بتائیے۔ مسجد جمعہ۔ جی مسجد جمعہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں آپ سے کروں گا اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ ہے کہ مسلمان عمرہ ادا کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ شریف۔ جی مکہ شریف، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا جو اس کے اندر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ غیبت۔ جی غیبت، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، قبر میں دو فرشتے سوال کریں گے، ان کا نام بتائیے۔ منکر نکیر۔ جی منکر نکیر، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد تیمور شاہ۔ جی تیمور بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے۔ جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے، اور پہلا سوال یہ کہ فرشتوں کے سردار کون ہیں، نام بتائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ کہ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا، اب وہاں کون سی مسجد ہے، نام بتائیے۔ مسجد جمعہ۔ جی مسجد جمعہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے، اور اگلا سوال یہ ہے کہ مسلمان عمرہ ادا کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ شریف۔ جی مکہ شریف، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا جو برائی اس کے اندر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ جی غیبت کہتے ہیں، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے آخری سوال، اور آخری سوال یہ ہے کہ قبر میں دو فرشتے سوال پوچھیں گے، ان کا نام بتائیے۔ منکر نکیر۔ جی منکر نکیر، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد غازی بھٹی۔ میرا نام محمد کاشف۔ علی مراد۔ محمد اقبال۔ جی اقبال میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ حکم ہے۔ اجازت ہے؟ جی جی بالکل۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں، نام بتائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مسلمان عمرہ ادا کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف۔ مکہ شریف۔ جی مکہ شریف جاتے ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ قبر میں جو دو فرشتے سوال کریں گے، ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر۔ منکر نکیر۔ منکر نکیر۔ جی منکر نکیر، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا جو اس کے اندر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ 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 جی غیبت کہتے ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا، اب وہاں کون سی مسجد ہے، نام بتائیے۔ مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ۔ جی مسجد جمعہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مسلمان عمرہ ادا کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف۔ جی مکہ شریف، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا، اب وہاں کون سی مسجد ہے، نام بتائیں۔ مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ۔ جی
मस्जिद जुमा और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरिश्तों के सरदार कौन है, नाम बताइए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है। किसी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना जो उसके अंदर है, इसे क्या कहते हैं? इसको गीबत करना बोलते हैं। गिबत कहते हैं। जी गीबत कहते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किसी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना जो उसके अंदर है, इसे क्या कहते हैं? उसे गीबत कहते हैं। इसे गीबत कहते हैं। गिबत। जी गीबत कहते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में जो दो फरिश्ते सवाल पूछेंगे, इनका नाम बताएं। मुनकिर नकीर। मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। जी मुनकर नकीर कहते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमान उम्र अदा करने किस जगह जाते हैं? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। जी मक्का शरीफ में जाते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में जो दो फरिश्ते सवाल पूछेंगे, इनका नाम बताएं। मुनकर नकीर। मुनकिर नकीर। मुनकिर नकीर। जी मुनकर नकीर। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने किए बड़ों से सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम सीखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत। और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात। इसमें आज हम बात करने की सुन्नतें और आदाब सीखेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं और हमें इन लोगों से बात करने की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या ही अच्छा होगा कि हम बात भी करें तो इस तरह करें कि कोई हमसे नाराज ना हो, बल्कि लोग भी हमसे खुश हों और अल्लाह पाक भी हमसे राजी हो। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम बात करने की कुछ सुन्नतें और मैनर्स सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सुनेंगे अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बात करने का स्टाइल कैसा था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही तो हमारे रोल मॉडल हैं, जिन्हें फॉलो करके हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। हदीस पाक में है, हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साफ साफ और अलग अलग कलाम फरमाते, यानी बात करते थे। हर सुनने वाला इसको याद कर लेता था। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम आराम आराम से बात करने की आदत बनाएं और हर वर्ड बिल्कुल क्लियर हो और हर वर्ड अलग हो। आपस में वर्ड नहीं मिक्स होने चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें तो मुस्कुराते और अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर हम किसी बड़े से बात कर रहे हो तो हमें अदब यानी रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, और अगर किसी छोटे से बात कर रहे हैं तो हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। हमें किसी से भी चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, और चिल्ला चिल्ला के बात करना सुन्नत भी नहीं है। बच्चों, बात करते वक्त एक दूसरे के हाथ पे ताली मारना, सीटी बजाना अच्छी बात नहीं है। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। जब भी हम किसी से बात कर रहे हो तो जब तक दूसरा बोल रहा हो तो पहले सुकून से उसकी बात सुननी चाहिए, फिर अपनी बात करनी चाहिए। हमें किसी की बात काटकर बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर किसी को बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कोई अटक अटक के बात करता हो, तो हमें ऐसे शख्स का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि अपना रवैया यानी बिहेवियर भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि वो हर्ट हो, क्योंकि किसी का दिल दुखाना गुनाह का काम है। बातचीत करते वक्त हमें जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, बल्कि जरूरत हो तो सिर्फ मुस्कुराना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब कोई काम की बात हो तो ही बोलना चाहिए, वरना चुप रहना चाहिए। हमें कभी भी फजूल बात नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए, दुरूद पाक और नात शरीफ पढ़नी चाहिए, और हमें अपनी ज़बान से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, बुरी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अच्छा बोलने और अच्छा सुनने वाला बनाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमने सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुँचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें खूब खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वादा यानी प्रॉमिस तोड़ देना।
प्यारे बच्चों, दुनिया में एक दूसरे की मदद के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इस मदद में मजबूती पैदा करने के लिए यकीन दिलाने की जरूरत पड़ती है और यकीन दिलाने का एक जरिया वादा है। अच्छे ताल्लुकात, लेन देन में आसानी और सोसाइटी में अमन कायम करना वादा पूरा करने से ही मुमकिन है। इसीलिए दीन इस्लाम ने वादा पूरा करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। अब हम आपको वादे की तारीफ बताते हैं। वो बात जिसे कोई शख्स पूरा करना खुद पर लाजिम कर ले, वादा कहलाता है। और याद रहे, कुरान और हदीस में ये हुक्म मिलता है कि वादा करो तो पूरा करो। अल्लाह पाक पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की आयत 34 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। इस आयत में वादे को पूरा करने का हुक्म है और इसकी अहमियत को इस तरह बयान किया कि जो वादा पूरा नहीं करेगा तो उससे पूछा जाएगा। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन लोग वो हैं जो वादा पूरा करते हैं। तो बच्चों, मालूम हुआ कि कुरान और हदीस में वादा पूरा करने पर जोर दिया गया है। आइए हम लोगों से पूछते हैं कि लोग प्रॉमिस करके पूरा क्यों नहीं करते। कभी कभी लोग वादे को सीरियस नहीं लेते और वादे को मजाक समझ के तोड़ देते हैं। किसी ना किसी की कोई मजबूरी होती है, इसलिए वादा तोड़ना पड़ता है। कभी कभी लोग अपने वादे को सीरियस नहीं लेते और वादा तोड़ देते हैं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा ये वो बातें हैं जिनकी वजह से लोग वादे पूरे नहीं करते। लेकिन हमें इन बातों से अपने आप को बचाना है और जब भी किसी से कोई वादा करे तो उसे जरूर पूरा कीजिए। आइए तो लोगों से वादा पूरा ना करने के साइड इफेक्ट्स भी सुनते हैं। रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं और दोस्त वगैरह नाराज़ हो जाते हैं। अगर वादा जैसे तोड़ दिया जाए तो लोग भरोसा नहीं करते दोबारा किसी और पर भी, तो इससे दूसरे बंदे पे भी भरोसा नहीं किया जाता है। जो वादा पूरा नहीं करता उस पे से भरोसा ख़त्म हो जाता है। जो आदतन वादा खिलाफी करते हैं, इसलिए लोग उन पे भरोसा नहीं करते। जो वादा पूरा नहीं करते, डेफिनेटली वो अपना ट्रस्ट, जो अपना एतमाद है वो ख़त्म कर चुका होता है और फिर उस पर लोग एतमाद करना छोड़ देते हैं। फिर वो जाहिर सी बात है, एक झूठे के नाम से, एक चीटर के नाम से मार्केट में जाना जाता है। लोग उस पर भरोसा नहीं करते और बाद में उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। वो कोई बात भी कहता है तो ट्रस्ट नहीं करते। इंसान के ऊपर से एतबार ख़त्म हो जाता है। घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और कभी कभी दोस्त, अच्छे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं और अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाता है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने लोगों से पूछा कि जो वादा पूरा नहीं करते उनका क्या नुकसान होता है। किसी ने कहा जो वादा पूरा नहीं करता उस पे लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है। किसी ने कहा कभी अच्छे दोस्त भी नाराज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, ये भी एक मसला है। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। वादा पूरा ना करने वालों को कितना नुकसान होता है। आखिरत में तो वादा पूरा ना करने वालों को सजा मिलेगी, मगर दुनिया में भी वादा पूरा ना करने वालों को कोई अच्छा नहीं समझता। अगर वादा करने वाला वादा पूरा करने का इरादा रखता हो मगर किसी गर्ज या मजबूरी की वजह से वादा पूरा ना कर सके तो वो गुनहगार नहीं। और हाँ, ये भी याद रहे कि वादा करने के लिए लफ्ज वादा कहना जरूरी नहीं, बल्कि प्रॉमिस कहना या यूँ कहना कि यकीन दिलाता हूँ कि फला काम करूँगा, या इस तरह कहना कि पक्का मैं वो काम कर लूँगा। इस तरह कहने से वादा हो जाएगा। आजकल लोगों का हाल बुरा हो चुका है। कहते हैं कि पक्का टाइम पर पहुंच जाऊंगा, मगर टाइम देकर भी टाइम पर नहीं आते। फिर दूसरा शख्स इंतजार करके थक जाता है और कभी कभार उस पर गुस्सा होके उससे मिले बगैर चले जाता है। हमें चाहिए कि जब भी हम किसी से वादा करें तो उसे जरूर पूरा करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें वादा पूरा करने वाला बनाए और वादा खिलाफी से महफूज रखे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।